अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप अपनी सिंपल लैशेस को 3D लैशेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो क्या मिस्टेक है जो आप करती हैं जिसकी वजह से आपकी लैशेस इनर कॉर्नर से उठ जाती हैं या लैशेस लगाने के बाद भी आपकी आंखें और छोटी हुई तभी लगती हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं लैशेस बाय करने की टिप। ठीक है, अगर आपको क्वालिटी चीज़ चूज़ करना आती है तो आपको कभी भी ब्रांड या इस तरह के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप अच्छी चीज़ देख के फ़ौरन से ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपको क्वालिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो लैशेस मैं दिखा रही हूँ, ये लैशेस आपने कभी भी बाय नहीं करनी। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि जो लैशेस स्ट्रेट कटिंग में होती हैं, यानी जिनका ना कोई इनर कॉर्नर होता है ना कोई आउटर, तो आपने वो बिल्कुल बाय नहीं करनी। आपने वो लैशेस लेनी है जिनको आप साइड से रखें तो वो थोड़ी नेचुरल लगे और मतलब हल्की हल्की लगे, बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे। ठीक है, और दूसरा आप देख सकते हैं कि ये कितनी शाइन कर रही है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का लुक दे रही है, तो आपने ये कभी भी बाय नहीं करनी। अच्छा, सिंपल सी टिप है। आपने क्या करना है, आपने दो लैशेज़ के पेयर बाय करने हैं। ठीक है, एक लेना है स्टार में, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, ये वाला होता है स्टार पेयर। ठीक है, आपने इसको स्टार वाली लुक में एक लेनी है और एक लेनी है सिंपल। ये ऑलरेडी दो जुड़ी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि हम यूजुअली नॉर्मल डेज़ में इसी तरीके से यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उन दो पेयर्स को अच्छे तरीके से जोड़ लेना है ताकि इनका बैंड अलग अलग नज़र ना आए। अच्छा, तो गाइज़, अच्छी लुक देने के लिए, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देने के लिए आपको मस्कारा ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि क्या होता है जब भी हम मेकअप करते हैं तो आई लैशेज़ पर बेस लगी हुई होती है, जो कि अगर हम बाद में लैशेज़ लगाने के बाद ब्लेंड ना करें अच्छे से मस्कारा के साथ तो वो बहुत बुरी लग रही होती हैं। यहाँ पर मैं एसटी की लैश ग्लू ले रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी लैशेज़ को इस तरीके से कर्व करना है। ठीक है, और जब भी एक चीज़ आप ज़हन में रखें, जब भी आपने लैशेज़ अपने बॉक्स से उतारनी है तो आपने उसको साइड से नहीं खींचना। ठीक है, जब भी आप उसको साइड से खींचेंगी तो वो स्ट्रेट हो जाएगी, और स्ट्रेट फिर बहुत बुरी लगती है। उसका कर्व होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने उसको सेंटर से ही उतारना है, यानी कि उसका जो कर्व होता है वहीं से आपने खींच के उतारना है। उसके बाद उसको कर्व करना है। और अब एक और पॉइंट है कि जब भी आप लैशेज़ उतार लेती हैं तो आपको पता नहीं होता, आप उल्टी लैशेज़ लगा लेती हैं, यानी कि जो लेफ़्ट वाली है वो राइट पर और जो राइट वाली है वो लेफ़्ट पर। उसके लिए आपने क्या टिप ध्यान में रखनी है कि जो बालों की लेंथ होती है ना, वो आउटर कॉर्नर पे रखनी है। यानी कि एक साइड से बाल शॉर्ट होते हैं और एक साइड से लॉन्ग होते हैं। जो शॉर्ट वाली साइड है वो इनर कॉर्नर पे रखनी है और जो लॉन्ग वाली है वो आउटर कॉर्नर पे। अब ये तो लैशेज़ फिक्स हैं तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी लैशेज़ आंख से ज़्यादा बड़ी होती हैं तो आपने इसको कट कैसे करना है। आपने उसको, जो लेंथ के बाल है ना, जो आउटर कॉर्नर पे आने हैं, आपने वहाँ से कट करना है। उसके बाद जब लैश ग्लू लगानी होती है ना, एक चीज़ ज़हन में रखें, कोई भी लैश ग्लू वो लिक्विड में ही होती है। कोई भी लैश ग्लू है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होती। तो आप लोग कहते हैं कि शायद हमारी लैश ग्लू अच्छी नहीं है जिसकी वजह से हमारी लैशेज़ उतर जाती हैं, ये वो। तो लैशेज़ लगाने में आपने, सॉरी, ग्लू लगाने में आपने कंजूसी नहीं करनी। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से भर भर के लगा लें और इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है। एक ये तरीका, और एक तरीका होता है कि डायरेक्ट लैशेज़ पे लगाने का। ठीक है, अच्छा, तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम ग्लू को लैश पे लगाएं तो क्या मतलब उसका क्या बेनिफिट है, और अगर हम उसको डायरेक्ट आई पे लगाते हैं तो इसमें क्या लॉजिक है। इसकी लॉजिक सिंपल सी है कि आप गम जब भी लैशेज़ पर लगाते हैं तो वो रह जाती है। ठीक है, अगर आपने कोई भी लैश रीयूज़ करनी है तो उसमें क्या होता है कि अगर वो गम और पार्टिकल्स ग्लिटर के कुछ चिपका हुआ हो तो वो बुरी लगती है। ठीक है, उतनी फ्रेश नहीं लगती। लेकिन लैशेज़ क्योंकि आपकी अपनी होती हैं और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता, आप अच्छे तरीके से उसको 2 से 3 वॉश में उतार सकते हैं। इसी तरीके से सेम आप लैशेज़ भी वॉश कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि किस तरीके से करनी है। अब लैश अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने आधी खुली आंख के साथ लैश अप्लाई करनी है। चाहे आप क्लाइंट की कर रही हैं चाहे आप अपनी कर रही हैं, आपने आधी आंख खोल के लैश अप्लाई करनी है। ठीक है, जब लैश अप्लाई कर लें तो थोड़ी देर के लिए उसको इनर कॉर्नर से और आउटर कॉर्नर से थोड़ा सा दबा के रखें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ब्लिंक नहीं करना। ठीक है, उससे इनर कॉर्नर से उठ जाती है लैश। आपने क्या करना है, थोड़ा सा आउटर कॉर्नर से उठाना है और इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा दबाना है, और अपनी लैशेज़ को देखना है कि बहुत ज़्यादा ऊपर ना लगे। ठीक है, अपनी जो नेचुरल लैशेज़ की लाइन है उसके साथ ही रहे लैशेज़। अच्छा, मतलब सब कुछ आपका सही है, आपको अच्छे से लगाने भी आती हैं, सब कुछ आप बहुत अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन फिर भी आपकी लैशेज़ इनर कॉर्नर से उठ जाती हैं, तो उसके सिर्फ 2 से 3 रीज़न है। सबसे पहला, अच्छा लैश ग्लू, और दूसरा रीज़न ये होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा इनर कॉर्नर से लगाएंगे ना, यानी कि जो आपका टीयर डक है, आप वहाँ से लगाएंगी तब भी आपकी लैश उखड़ जाएगी। और तीसरा रीज़न होता है कि आंसू। ठीक है, अगर आपकी आंख में पानी आएगा तो आपकी जो ग्लू है वो स्टक नहीं होती, यानी कि वो अच्छे से सूखती नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है, पानी होता है आंख में तो वो कैसे ड्राई होगी। तो आपने इसके लिए क्या करना है, कॉटन बड को अपने टीयर डक में ऐसे मतलब थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि जो आंसू है वो सारे, मतलब पानी जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी आइज़ ओपन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको लैशेज़ सेव करने का तरीका बताती हूँ, यानी कि आपने अपनी लैशेज़ को धोना कैसे। अगर आपकी लैशेज़ अच्छी हैं और आप चाहती हैं कि उसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सकें, आपने थोड़ा सा शैम्पू लेना है। ठीक है, उसके अंदर गर्म पानी डाल के अपनी लैशेज़ को सोक कर देना है और हल्के हाथ से ग्लू को उतारना है जो लैशेज़ के साथ लगी हुई होगी।
यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर आपसे शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी 2 लैशेज़ को जोड़ना है और ये देख सकते हैं आप कितना फ़र्क आ गया है। आपने अपनी स्टार लैशेज़ के ऊपर दूसरी लैशेज़ को रखना है और एक और बात कि आपने कभी भी अपनी लैशेज़ का डब्बा नहीं फेंकना या लैशेज़ को स्ट्रेट नहीं रखना। उसका कर्व बरकरार रखने के लिए आपने उसको इसी तरीके से सेव रखना है। ठीक है? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।